कि जब आप साक्षी भाव कहते हैं, उसमें भाव शब्द आता है। क्या साक्षी भी एक प्रकार की भावना, इमोशन है? नहीं, साक्षी भावना नहीं है, इमोशन नहीं है। भावनाओं को हम जानते हैं, समझो क्रोध की भावना, प्रेम की भावना, करुणा की भावना, हिंसा की भावना। तो सकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं। भावनाएं आती हैं, थोड़ी देर रुकती हैं और चली जाती हैं। कोई भी भावना ज्यादा देर नहीं ठहरती। गुस्से की भावना आती है, कुछ घंटे आच्छादित हो जाती है हमारे ऊपर, फिर समाप्त हो जाती है। जैसे खिड़की से हवा का एक झोंका आया, ऐसे भावना का आना होता है और वैसे ही चले जाना होता है। हवा का झोंका चला गया। लेकिन वो जो कमरा है, स्पेस, रूम, वो हवा का झोंका आने के पहले भी था और झोंका आने के बाद भी है, झोंका चले जाने के बाद भी है, झोंके के दौरान भी है। निश्चित रूप से वो जो स्पेस है, कक्ष, रूम, उसका हवा के झोंके से कोई लेना देना नहीं। तो अच्छा सुगंधित झोंका आता है प्रेम का, दया का, करुणा का, क्षमा भावना का, अहोभाव का। कभी कभी दुर्गंध युक्त झोंका आता है, क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, जलन का, हिंसा का, वैमनस्य का। लेकिन कोई भी झोंका टिकता नहीं है। अंग्रेजी में भावना को कहते हैं इमोशन। इमोशन का मतलब होता है दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन, इन मूवमेंट। जो आती है जाती है, उसका नाम इमोशन। इस बात को खूब अच्छे से समझना। आती है चली जाती है, हमेशा नहीं रहती। जो हमेशा रहता है वो है हमारा स्वभाव। साक्षी होना हमारा स्वभाव है। इस अर्थ में उसको साक्षी भाव कहते हैं। वो कोई भावना नहीं है। अब मुश्किल यह है कि भाषा में शब्द तो थोड़े से हैं, उन्हीं का उपयोग करना पड़ता है। तो उसके पीछे छिपे भाव को पकड़ना, शब्द पर नहीं जाना। तो साक्षी होना कोई भावना नहीं है, वो आती जाती नहीं है। साक्षी होना सदा सदा है। वो कमरे की भांति है, स्पेस की भांति, रूम की भांति और हवा का झोंके की भांति भावना है। भावना आती जाती है, उसका आवागमन चलता है। जो स्वभाव है उसका कहीं आवागमन नहीं होता, वो सदा सदा एक जैसा है। हमारे भीतर वो जो साक्षी चैतन्य है, उसने जाना कि गुस्सा आया, उसने जाना कि अब गुस्सा चला गया, वो तो अभी भी है। थोड़ी देर के लिए कोई भी भावना नहीं है, फिर भी वह साक्षी भाव है। फिर हो सकता है कोई दूसरी भावना आ जाए कभी। तो यहां पर भाव भाव दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। भाव शब्द का हम और भी कई प्रकार से उपयोग करते हैं। किसी धारणा को भी भाव कहा जाता है। समझो ध्यान में हम आपको सुझाव देते हैं कि भाव करो, शरीर शिथिल हो रहा है। यहां भाव का क्या अर्थ है? इमोशन नहीं है, साक्षित्व भी नहीं है। यहां भाव का अर्थ धारणा करो, कल्पना करो। जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज कि शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करो कि सांस धीमी हो रही है। यहां भाव क्या है? एक प्रकार का विजुअलाइजेशन है, एक कल्पना है, एक धारणा है। अगर हम वैसी धारणा करेंगे कि सांस धीमी हो रही है, धीमी हो रही है, तो सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा, आत्म सम्मोहन के द्वारा सांस क्रमशः धीमी होती जाएगी। हमारे भाव से, हमारी धारणा से हम तनाव में थे,
टेंशन में थे। अगर हम भाव करें कि मैं शिथिल हो रहा हूं, शांत हो रहा हूं, शांत हो रहा हूं, हम पाएंगे हम शांत हो गए। यहां पर भाव का अर्थ एक प्रकार की सेल्फ हिप्नोसिस है। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में जिसे धारणा कहते हैं, योग के 5 बहिरंग हैं, वो 3 अंतर अंग हैं। 3 अंतर अंगों में धारणा, ध्यान, समाधि। वहां धारणा का अर्थ है इस प्रकार की सकारात्मक विजुअलाइजेशन, एक आत्म सम्मोहन की प्रक्रिया। तो भाव का अर्थ अलग हो गया। भाव का एक अर्थ और है अभाव का उल्टा। अभाव का मतलब होता है कमी, किसी चीज की डेफिशिएंसी, कुछ कमी हमें अखर रही है, उसका उल्टा होता है भाव। भाव यानी किसी चीज की उपस्थिति, मौजूदगी। वहां पर अलग अर्थ हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, भाषा में शब्द थोड़े से हैं, उन्हीं शब्दों से हमें काम चलाना होता है। इसलिए उसके पीछे का छुपा हुआ भावार्थ पकड़िए। कोई व्यक्ति गरीब है, वो कहता है मेरे पास धन का अभाव है। यहां अभाव का क्या मतलब हुआ? इस भावना से कोई मतलब नहीं है। यहां पर अभाव का मतलब है कमी, भाव का मतलब किसी चीज का होना। संस्कृत का शब्द है भव। भव से भाव बना है। भव का मतलब होता है होना। जब हम कहते हैं भव सागर, मतलब यह जो अस्तित्व का सागर है, वह जिसकी मौजूदगी है, जिसकी उपस्थिति है, दैट विच एग्जिस्ट्स, उसको हम कहते हैं भव सागर। भव सागर से पार जाने का अर्थ है हम शून्य हो जाएं, हम मिट जाएं, हम खो जाएं, निर्वाण हो जाए, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, हम अनस्तित्व में, महाशून्य में लीन हो जाएं। तो वहां पर भाव और अभाव बिल्कुल भिन्न अर्थ हो गए उनके। तो अब आप समझ सकते हैं, जब हम कहते हैं साक्षी भाव में डूबो, इसका मतलब साक्षी रूपी स्वभाव में रमण करो। ये भावना नहीं है, इमोशन नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट? क्योंकि बहुत लोग अंग्रेजी नहीं जानते, मैं हिंदी में अनुवाद कर दे रहा हूं। इन्होंने पूछा है कि प्रेम में और मोह में क्या अंतर है। प्रेम एक भावना है, जैसा कि हम जानते हैं। किसी के प्रति हमारे भीतर प्रेम उत्पन्न हो जाता है, लगाव उत्पन्न हो जाता है, हमें वह व्यक्ति प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, उसके संग साथ होना हमें प्रीतिकर लगता है, सुखदायी लगता है। हम उससे मिलना चाहते हैं, उसके संग होना चाहते हैं। मोह का मतलब होता है पकड़, अटैचमेंट। हम उसको पकड़ लें, जकड़ लें, उस पर मालकियत जमा लें, वो हमारे कब्जे में हो जाए। यहां से हिंसा शुरू होती है। जहां तक प्रेम था, एक सद्भावना थी, संग साथ होने का मजा था, सुख था, आनंद था, सब कुछ प्रीतिकर लग रहा था। और जहां पकड़ आई, हमने अपनी मालकियत जमाना चाहिए, कब्जा करना चाहा कि अब ये कहीं छूट ना जाए, दूर न चला जाए, इसको बांध लो। उस बांधने के साथ हम भी उसके संग बंध गए। याद रखना, बंधन हमेशा दो तरफा होता है। एक जैन फकीर से कोई पूछ रहा था कि आप कहते हैं बंधन दो तरफा होता है, किसी साक्षात उदाहरण से समझाइए। उस फकीर ने कहा कि चलो मेरे संग घूमने चलते हैं, रास्ते में अगर कोई उदाहरण मिल गया तो बताऊंगा। संयोग की बात, एक किसान गाय को बांध के आ रहा था। गाय के गले में रस्सी थी, किसान के हाथ में थी। किसान आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे गाय घिसट रही थी। ऐसा स्पष्ट लग रहा था कि गाय जाना नहीं चाहती। शायद
ये व्यक्ति कहीं से नई गाय खरीद कर लाया है, अपने घर ले जा रहा है दूसरे गांव। गाय जाना नहीं चाह रही, वो अपने पुराने मालिक के घर जाना चाह रही है, बड़ी मुश्किल से उसको घसीट रहा है। उस फकीर ने अपने शिष्य से पूछा कि बताओ कौन किसके बंधन में है, गाय कि वो जो मालिक आगे आगे चल रहा है। शिष्य ने कहा निश्चित रूप से गाय बंधन में है, उसके गले में रस्सी पड़ी है, वो जो मालिक है, ओनर, उसके हाथ में है, वह स्वतंत्र है, वो जहां चाहे वहां गाय को ले जा सकता है। फकीर ने कहा अच्छा देखो, मैं एक खेल करता हूं, तमाशा करता हूं, फिर तुम्हें समझ में आएगा कौन बंधन में है, कौन मालिक है। वो फकीर धीरे से गया पीछे पीछे, वो जो गाय को बांध के ले जा रहा था वो तो सामने देख रहा था, इसने पीछे से जाके गाय के गले में से रस्सी का फंदा खोल दिया। गाय भागी, जिस आदमी के हाथ में रस्सी थी उसने पलट के देखा, गाय तो भाग रही है, और ये भी समझ में आएगा कि ये जो फकीर आया है इसने रस्सी खोली है, लेकिन इससे लड़ेंगे बाद में, पहले गाय पकड़े। वो गाय के पीछे भागा, इस फकीर को गालियां देता हुआ। फकीर ने अपने शिष्य से कहा देखो अब बताओ कौन किसके पीछे भाग रहा है, कौन बंधन में है, कौन मालिक है। एक थी दृश्य रस्सी जो हमें दिखाई दे रही थी, गाय के गले में है, आदमी के हाथ में है। एक सूक्ष्म रस्सी जो दिखाई नहीं दे रही, वो आदमी के गले में है और गाय के हाथ में है। वो गाय जहां जाएगी इसको वहां भागना पड़ेगा, ये भी बंधा है। बंधन हमेशा दुई तरफा होता है। तो जब हम अटैचमेंट में, मोह में पड़ते हैं, हम स्वयं भी बंध जाते हैं और दूसरे को बांध लेते हैं। यहां से मुसीबत खड़ी होती है। हम एक दूसरे के संग हिंसक व्यवहार कर रहे हैं, वायलेंस, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। आप भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, दूसरा भी स्वतंत्र होना चाहता है। एवरीबडी लव्स हिज और हर फ्रीडम। और जहां हम बंधन में पड़े या दूसरे को पाड़ा, वहां से हम एक सूक्ष्म शत्रुता में फंस गए। अब वो व्यक्ति हम पे नाराज होता रहेगा, हम उस पे नाराज होते रहेंगे। शुरुआत हुई थी जो प्रेम से, एक सुखद अनुभूति से, धीरे 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 वह दुखद प्रक्रिया में बदल जाएगी। इसलिए ऐसा होता है जब किसी का प्रेम होता है आपस में, तो बड़े सुख की अनुभूति होती है। विवाह बंधन में पड़ जाने के बाद धीरे धीरे सारा सुख विदा हो जाता है, दुख ही दुख रह जाता है। दोनों एक दूसरे के जासूस बने हैं, एक दूसरे पर निगरानी कर रहे हैं, एक दूसरे की रस्सी अपने हाथों में है। कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि स्वतंत्रता खो गई। वो जो प्रेम जन्मा था वो स्वतंत्रता के माहौल में जन्मा था, और हमने पूरा माहौल बदल दिया। लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे बेटे की शादी है, ये कार्ड लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। कार्ड पे लिखा है कि फला फला का बेटा फला फला की बेटी से विवाह बंधन में बंधने जा रहा है। मुझे हंसी आ जाती कि इसमें क्या आशीर्वाद दूं, बंधन में बंधने जा रहा है। मेरा आशीर्वाद इसमें काम नहीं करेगा, किसी का नहीं कर सकता, क्योंकि बंधन का मतलब होता है परतंत्रता। एक दूसरे की फ्रीडम खत्म करेंगे, अर्थात एक दूसरे की गर्दन दबाएंगे, दूसरे को स्वतंत्रता पूर्वक जीने ना देंगे। ये है अटैचमेंट, ये है मोह, ये है पकड़, ये है बंधन। और हमारा मोह हमारे प्रेम को नष्ट होने की वजह बनती है। खलील जिब्रान की एक अद्भुत किताब है दी प्रॉफिट। उसमें वह लिखता है कि प्रेम का मंदिर ऐसा है जो जिन खंभों पर संभला है, खड़ा है, अगर वो खंभे बहुत नजदीक आ जाएं एक दूसरे के, तो भी मंदिर की गुंबज गिर जाएगी, और अगर खंभे बहुत दूर चले जाएं
तो भी मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। मंदिर को संभालने के लिए खंभों का एक सम्यक दूरी पर होना जरूरी है। अगर बहुत दूर हो जाएं तो भी मंदिर खत्म, और बहुत निकट खिसक आए तो भी मंदिर खत्म। प्रेम और स्वतंत्रता को ऐसा ही समझना। प्रेम का मंदिर है, उसमें जो प्रेमी है, प्रेम पात्र हैं, वो इतने निकट ना हो जाएं कि एक दूसरे की छाती पर चढ़ बैठे, एक दूसरे की गर्दन दबाने लगे, एक दूसरे की जासूसी करने लगे, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, तब प्रेम समाप्त हो जाएगा। और कई लोग इसका उल्टा करते हैं, वो कहते हैं ठीक है फिर हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, हम चले, अब पलट कर ना देखेंगे। अब मंदिर के खंभे बहुत दूर हो गए, मंदिर फिर भी गिर गया। तो दो स्थितियों में प्रेम नष्ट होता है, बहुत ज्यादा क्लोज या फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंट। या तो हम बिल्कुल दूसरे की जान लेने को उतार हूं, इतने पास आ जाएंगे, या फिर हम कहेंगे फिर ठीक अब पलट कर ना देखेंगे तुम्हारी तरफ। दोनों प्रकार से प्रेम नष्ट हो जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं दोनों, और मुश्किल यही है कि संसार में हम इन दोनों को एक समझते हैं, ये मुश्किल है। सारी दुनिया में दाम्पत्य जीवन इतना दुखी है, और उसकी वजह हम प्रेम और मोह को एक ही समझते हैं। एक स्पष्टता चाहिए, प्रेम और मोह अलग अलग हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अटैचमेंट प्रेम को नष्ट करता है, प्रेम का सहयोगी नहीं है। प्रेम और स्वतंत्रता एक दूसरे के सहयोगी हैं। लव एंड फ्रीडम, एक सम्यक दूरी हो, सम्यक निकटता हो। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत में एक छोटी सी कहानी आती है, जिसमें वो लिखते हैं कि एक प्रेमी की प्रेमिका नदी के दूसरे किनारे पर रहती थी, उनमें बहुत गहन प्रेम था, और उन्होंने विवाह करने की सोची। तो प्रेमी ने कहा कि बिल्कुल ठीक, हम विवाह करेंगे, लेकिन तुम नदी के उस पार ही रहोगी जहां तुम रहती हो, और मैं इस पार ही रहूंगा। कभी हमको मिलना होगा तो हम अनुमति लेकर एक दूसरे से मिलने आएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा, संयोगवश हमारा मिलना हो जाएगा, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात नदी में हुई थी। वो दोनों मछली पकड़ने का काम करते थे, तो वो लड़की भी मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव में आ रही थी, ये युवक भी मछली पकड़ने के लिए नाव में जा रहा था। बीच नदी में इनकी संयोग से मुलाकात हुई थी, वहीं पे प्रेम हुआ था। तो उसने कहा कि ऐसा ही आगे भी चलता रहेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि बिना एक दूसरे को बताएं अचानक सरप्राइज हमारी मुलाकात हो जाएगी। तब कितना अच्छा लगेगा, जितना अच्छा पहली बार लगा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ठीक वही बात कह रहे हैं जो खलील जिब्रान ने कही। दूरी और निकटता, प्रेम और स्वतंत्रता दोनों एक साथ संभव हैं। प्रेम और अटैचमेंट एक साथ संभव नहीं है। जब हम किसी को गुलाम बनाते हैं, हम भी उसके गुलाम बन जाते हैं। पति लोग कहते हैं पत्नी को चरणों की दासी, कहते रहो, पत्नी को भली भांति पता है जोरू का गुलाम कौन है। ये गुलाम और दासी एक दूसरे को कैसे खुशी देंगे? ये तो एक दूसरे की फांसी बने हुए हैं। इनसे दुश्मनी हो सकती है, दोस्ती कैसे होगी? खूब अच्छे से समझ लो। और प्रेम और मोह, लव एंड अटैचमेंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, और इस गहरी समझ के संग
जब आप अपने दाम्पत्य जीवन को, पारिवारिक जीवन को जिएंगे तो आप पाएंगे आपके जीवन में बहार आ गई। वो जितने भी कांटे थे वो मोह के कांटे थे। पतझड़ हो गई थी जिंदगी में। फिर से प्रेम के फूल खिल सकते हैं, फिर सद्भावना की सुवास उड़ सकती है। मोह नहीं, स्वतंत्रता का माहौल चाहिए।